हेलो। आवाज जा रही है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। फिर कविता कुमारी, ये कोई कविता कुमारी पता नहीं है इसका कौन सा रोल नंबर है। जो बबीता कविता एक साथ क्लास करते हैं वो नहीं है, दूसरा है। उसको बोलो तो हम मैं रिमूव कर दूंगी तो उसका दोबारा ये के नहीं होगा, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाएगी वो। कोई एक उसको मैसेज करो, और नहीं तो उसको इन्फॉर्म करो तो कविता कुमारी जो है उसको बोलो रोल नंबर, उसका जो नेम है वहाँ पे रीनेम करके विथ रोल नंबर में उसको बोलो एडमिट करने के लिए। फिर हम इसको रिमूव करेंगे तो वो आज का क्लास भी वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई एक उसको इन्फॉर्म करो कविता को। कर रहा है कोई? हेलो। यस मैम। हाँ, उसको एक बार इन्फॉर्म करो तो। बोलो ये मीटिंग आईडी से जो है वो ये अपने से रिमूव हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं रिमूव करूंगी तो वो नहीं दोबारा ज्वाइन कर पाएगी वो। ठीक है। अच्छा, कल हुआ था जस्ट ये वाला क्या बोले, डिकोडर वाला एंड यूनिवर्सल गेट वाला। नेक्स्ट जो है कल वाला एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ये जो है यूनिवर्सल गेट से उसका ये डायग्राम है, फ्रॉम डायग्राम कैसे हाउ टू कैलकुलेट द एड्रेस रेंज। नेक्स्ट है ये वाला जो है ये यूजिंग डिकोडर है, डिकोडर से कैसे इसका एड्रेस को, ये डायग्राम है कैसे एड्रेस को तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है माइक्रो कंट्रोलर, जो है माइक्रो कंट्रोलर में डेटा मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी अलग अलग है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, डेटा एक्सेस के लिए अलग पिन है, प्रोग्राम एक्सेस के लिए अलग पिन है। ठीक है। तो प्रोग्राम एक्सेस जो है उसके लिए कौन सा वाला पिन है, प्रोग्राम एक्सेस के लिए पिन है PSEN, PSEN। ठीक है। PSEN बार, ऑब्वियसली PSEN बार कनेक्टेड रहेगा, तो कनेक्टेड किसके साथ रहेगा, फिर से हम बोल रही है उसमें क्या है, EA पिन है एंड PSEN पिन बार पिन है। ठीक है। तो कनेक्ट क्या है, कनेक्ट द EA पिन to VCC to indicate that the program code is stored in the microcontrollers on chip ROM। नेक्स्ट आ रही है ऑन चिप ऑफ चिप, नेक्स्ट वाला डायग्राम में ही है। तो stored in the microcontrollers on chip ROM, and to indicate that the program code is stored in external ROM, this pin must be connected to ground। and PSEN बार का क्या है, PSEN बार प्रोग्राम स्टोर एनेबल, इसका फुल फॉर्म जो है उसी में ही है, प्रोग्राम जिस टाइम स्टोर होगा, प्रोग्राम मेमोरी का जिस टाइम फंक्शन है वो है प्रोग्राम स्टोर एनेबल सिग्नल। PSEN is an output signal for the 8051 microcontroller and must be connected to the OE pin of a ROM containing the program code। ठीक है। ऑब्वियसली PSEN भी बार है एंड OE जो है आउटपुट एनेबल वो भी बार है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम मेमोरी के लिए अलग है, डेटा मेमोरी के लिए अलग है। ठीक है। डेटा मेमोरी के लिए फिर अलग अलग होगा, डेटा के लिए रोम, अगर डेटा रोम है तो उसके लिए अलग है, डेटा रैम है तो उसके लिए अलग है। उसके लिए कौन सा दो पिन है, RD बार एंड WR बार है। एंड जब प्रोग्राम रोम है, देखो उसमें लिखा ही है ऊपर में, connection with external program ROM, external program ROM not RAM। ठीक है। एक्सटर्नल प्रोग्राम रोम है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम 8031 क्यों लिखा है, ये तो 51 होना चाहिए, ये 3151 सारा ही कंट्रोलर है, तो यहाँ पे 31 का कनेक्शन हिसाब से दिखाया है। ये जो कनेक्शन है ये है प्रोग्राम रोम का है, प्रोग्राम रोम कितना है 8 के इंटू 8 है, एंड ये है कंट्रोलर चिप है, कंट्रोलर चिप के साथ प्रोग्राम रोम का कैसे कनेक्शन है। यहाँ पे कनेक्शन दिया है, एड्रेस रेंज को निकलना है, एड्रेस रेंज हम नहीं बोलूंगी, कैसे एड्रेस रेंज को कैलकुलेट करोगे वो हम बोल दे रही है। बाकी जो है वो क्यू कौन सा लाइन कनेक्टेड है वो वाला हम बोल रही है। तो क्या है, डेटा के लिए RD बार WR बार है, तो डेटा रोम अलग है, डेटा रैम है, इसके लिए अलग अलग है। ठीक है। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जिस टाइम होगा उसी टाइम क्या है, रीड बार एंड राइट बार दोनों का ही कनेक्शन रहेगा। अदरवाइज रोम होगा तो सिर्फ रीड बार का ही कनेक्शन रहेगा, रीड होगा। ठीक है। डेटा रीड होगा।
एंड इसमें क्या है, इसमें मेंशन ही है एक्सटर्नल प्रोग्राम रोम, ये एक्सटर्नल चिप है, तो एक्सटर्नल प्रोग्राम रोम, इसका कनेक्शन कैसे है, ये डी फ्लिप फ्लॉप वाइज इसका कनेक्शन है। देन AD0 to AD7 ये कनेक्टेड है, देन क्या है डीमल्टीप्लेक्स होके ये क्या हो रही है, A0 to A7 जा रही है एंड D0 to D7 जा रही है, बाकी A8 to A12 डायरेक्टली कनेक्टेड है। देन क्या है प्रोग्राम रोम है, इसलिए PSEN बार कनेक्टेड विथ OE बार पिन, ठीक है, OE बार जो प्रोग्राम रोम का जो चिप है उसी के साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम में देखो ऑन चिप ऑफ चिप रोम, ठीक है। 803151 नहीं देखना है, 8052 भी नहीं देखना है, जस्ट 8051 का फॉलो करो, और बाकी अगर चेक करना है देखना है तो देख ही सकते हो कि 8031 के लिए क्या है वो ऑफ चिप है, एंड 8051 जो है उसके लिए क्या है, EA जिस टाइम VCC के साथ कनेक्टेड है, EA जिस टाइम ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वो ऑफ चिप हो जाएगा टोटली, ठीक है। एंड जिस टाइम EA VCC के साथ कनेक्टेड है उस टाइम क्या है 00002 0FFF तक वो ऑन चिप है, एंड बाकी जो है 1000 टू बाकी रेस्ट ऑफ द जो मेमोरी लोकेशंस जो है FFFF तक वो ऑफ चिप रहेगा जिस टाइम EA कनेक्टेड विद द VCC, एंड जिस टाइम EA कनेक्टेड विद द ग्राउंड उस टाइम 8031 और 8051 टोटल जो लोकेशन है 00002 FFFF तक वो क्या है ऑफ चिप है, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्या, someone is in wait. अच्छा और कोई है, नहीं और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये पिन के साथ कौन सा वाला कनेक्टेड है, ग्राउंड है, तो क्या है ऑन चिप कितना रेंज का है, ऑफ चिप कितना रेंज का है, फिर क्या है ये कनेक्टेड विद अगर VCC तो उसमें ऑन चिप एंड ऑफ चिप का कैसा रेंजेस रहेगा वो इसमें है, 8052 क्या है उसका रेंजेस का हिसाब से वो अलग चिप नंबर है, वो कंट्रोलर ही है, तो उसका भी कैसा रेंजेस है ऑन चिप के लिए रहेगा जिस टाइम ये कनेक्टेड विद VCC, जिस टाइम ग्राउंड है उस टाइम टोटली ऑफ चिप रहेगा टोटल जो लोकेशंस जो है, एंड जिस टाइम VCC के साथ कनेक्टेड है उस टाइम ऑन चिप का क्या है रेंजेस होगा 00002 1FFF तक, एंड ऑफ चिप का रेंजेस होगा 20002 FFFFH तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिछले ये में क्या बोले पिछले दिन तो जो दिखाया है तो वो तो अलग था, आज जो दिखा रही है वो माइक्रो कंट्रोलर के लिए ही अलग है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में डेटा एंड प्रोग्राम अलग अलग है, तो डेटा कनेक्टेड रहेगा तो डेटा रैम रोम के साथ कनेक्शन है तो क्या रहेगा, प्रोग्राम रैम रोम के साथ कनेक्शन है तो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है प्रोग्राम रोम है एक्सटर्नल, इसलिए क्या है ओनली PSEN बार कनेक्टेड है विद द OE बार पिन, बाकी जो ये है ये डी फ्लिप फ्लॉप वाइज है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल डेटा रोम, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा रोम, तो यहाँ पे प्रोग्राम रोम का मेंशन है नहीं है, तो क्या है PSEN बार दिखो, इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पे तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं किया मैम A8 to A12 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बाद A13 A14 A15 का कुछ तो नहीं है, यहाँ पे ये मिसिंग है, ये जो डायग्राम मतलब अगर डिकोडर वाइज रहेगा और अगर ये इसमें मिसिंग है वो वाला ऑब्वियसली रहेगा तभी तुम लोग एड्रेस रेंज को कैलकुलेट कर पाओगे, अगर नहीं रहेगा तो एड्रेस रेंज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये डायग्राम अगर रहेगा तो वो इनवैलिड है, मतलब मिसिंग ये है पार्ट है इसमें, तो इसमें A13 A14 A15 का यूनिवर्सल गेट वाइज कुछ कनेक्शन रहेगा, अदरवाइज कुछ डिकोडर वाइज इसका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेटा रोम है, तो डेटा रोम में देखो AD0 to AD7 है कनेक्टेड पोर्ट 0 के साथ, उसके बाद क्या है वो ये डीमल्टीप्लेक्स हुआ है तो D0 to D7 इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड A0 to A7 ये कनेक्शन है,
फिर क्या है A8 to A12 डायरेक्टली कनेक्शन कनेक्टेड है। देन A13 A14 A15 का इसमें देखो ये कंप्लीट डायग्राम है। इसमें देखो यूनिवर्सल गेट वाइज ये क्या है CE बार, ये E अलग से नहीं है, ये मतलब ऊपर नीचे हो गया है। ये है सी चिप एनेबल जो है वो CE बार है, चिप एनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये डेटा रोम है, डेटा है तो ऑब्वियसली RDR और WR बार का ही कनेक्शन इसमें रहेगा, प्रोग्राम नहीं है इसलिए PSEN बार का कनेक्शन कुछ नहीं है। देखो ये खाली है, इसमें कनेक्शन नहीं है। मेमोरी सॉरी जो ये एक्सटर्नल वाला जो मेमोरी है उसके साथ कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डेटा रोम है। तो रोम मीन्स क्या है, सिर्फ RT बार ही कनेक्टेड होगा। तो OE पिन के साथ देखो सिर्फ RT बार ही कनेक्टेड है, ये रैम नहीं है। रैम होगा तो RT बार एंड WR बार बोथ आर कनेक्टेड विद द मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। बट ये RT बार इसमें कनेक्टेड है फॉर एक्सटर्नल डेटा रोम, इसीलिए, ठीक है। देन एड्रेस रेंज को कैलकुलेट करना, जो ये जो है A0 to A12 तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो स्टार्टिंग एड्रेस उसका A0 to A12 बच्चे के टोटली 00 होगा। उसके बाद A13 A14 A15 का जो है उसी वाइज जाएगा। देन क्या है वो 00 ही होगा, ठीक है। देन क्या है एंडिंग एड्रेस जो है ये A13 A14 A15 तीनों ही 000 रहेगा। एंड बाकी जो A0 to A12 तक वो 111 हो जाएगा। दैट मीन्स 00002 to ये हो जाएगा 0FFFH तक इसका ये डायग्राम का एड्रेस रेंजेस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो है कनेक्शन टू एक्सटर्नल डेटा रोम एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम रोम। डेटा रोम मीन्स क्या है, ऑब्वियसली डेटा रोम एंड प्रोग्राम रोम अलग अलग है तो अलग अलग चिप रहेगा। तो ये है डेटा रोम का है एंड ये है प्रोग्राम रोम का है। तो यार बाकी तो 80 to 87 जो है 80 to 87 वो कनेक्टेड है पोर्ट 0 के साथ, वो डीमल्टीप्लेक्स हुआ तो वो D0 to D7 क्या है कनेक्टेड हो जाएगा, ये इसका मेमोरी का D0 to D7 के साथ। एंड कंट्रोलर का A0 to A7 डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा मेमोरी के साथ। उसके बाद क्या है A8 to A12 जो है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर चिप एंड मेमोरी चिप, एक्सटर्नल मेमोरी चिप, डेटा मेमोरी चिप एंड एज वेल एज प्रोग्राम मेमोरी चिप भी, ठीक है। इसमें जो है ये जो है डेटा प्रोग्राम ये सारा ये मतलब दोनों के साथ कनेक्टेड है, मेन जो कंट्रोलर चिप है उसी के साथ। देन क्या है, देन है A13 A14 A15 का कनेक्शन। उसमें क्या है A13 A14 A15 इसमें जो डायग्राम दिया है ये फिक्स नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन वाइज अल्टीमेटली आफ्टर पासिंग द यूनिवर्सल गेट और नैंड गेट क्या है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसी हिसाब से A13 A14 A15 का वैल्यू लेना है। तो उसका हिसाब से क्या है ये तीनों 000 लिया है, तो वो CE के साथ चिप एनेबल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेटा रोम है इसीलिए RD बार कनेक्टेड है डेटा रोम के साथ। देखो RD बार कनेक्टेड है डेटा रोम के साथ, OE होगा, यहाँ पे सिर्फ OE है तो मतलब E नीचे हो गया है तो वो साइड में होगा OE। एंड क्या है प्रोग्राम रोम भी है इसीलिए PSEN बार इज कनेक्टेड विद द प्रोग्राम रोम OE पिन। प्रोग्राम रोम का जो OE पिन है उसके साथ कनेक्टेड है। बाकी एड्रेस रेंज जैसा है ऐसे एड्रेस रेंज को कैलकुलेट कर पाओगे। जस्ट कनेक्शन कैसे होगा, कौन सा नाम है, कौन सा नाम के ऊपर डिपेंड करके वो कनेक्शन होगा, वो वाला इसमें दिया है, ठीक है। मतलब हम बोल रही है डायग्राम वाइज क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है ओनली एक्सटर्नल डेटा रैम। इसमें प्रोग्राम का कुछ नहीं है, तो सिर्फ डेटा रैम है मीन्स डेटा रैम है मीन्स क्या है, डेटा रैम एक ही मेमोरी चिप रहेगा एक्सटर्नल। तो इसमें क्या है प्रोग्राम का नहीं है तो PSEN बार कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। एंड रैम है इसलिए क्या है RD बार एंड WR बार बोथ आर कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल डेटा रैम चिप, ठीक है। इसमें देखो रैम है इसीलिए RD बार एंड WR बार कनेक्टेड है। एंड सेम एज क्या है AD0 to AD7 वो मल्टीप्लेक्स्ड है, इसका डीमल्टीप्लेक्स्ड होके क्या है D0 to D7 is connected with the external data RAM and A0 to A7 with connected with the A0 to A7 of external data RAM. Then A8 to A12 are connected between the microcontroller main microcontroller chip के साथ क्या है and external data RAM and बाकी जो कनेक्शन है वो कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप है। मतलब जो कनेक्शन यहाँ पे देखो A13 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाया है, ठीक है। दैट मीन्स A13 1 है
ठीक है। एंड बाकी A14 A15 का वैल्यू A14 जो है A14 0 है एंड A15 जो है A15 है 1 है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ये NAND गेट में। ठीक है। देन ये जो बाकी ये जो दो चिप है मतलब दो लाइन है ये छोड़ के बाकी सारा क्या है 0002 वो FFF हो जाएगा एंड बाकी ये A14 A15 का वैल्यू एज इट इज सेम रह जाएगा चिप सिलेक्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट डेटा रैम है इसलिए WR बार एंड RT बार कनेक्टेड है। ठीक है। एक मिनट। अच्छा तो यही है इसका डेटा के लिए है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो पिक्चर है डायग्राम है डेटा रोम है और उससे पहले ये वाला देखो एक्सटर्नल डेटा अगर रैम रहता है तो क्या है इसमें क्या ये जो है इसमें WRB वो कनेक्टेड रहता है। ये जो है डेटा जो रैम है यहाँ पे तो रोम है इसीलिए रोम लिखा है। अगर डेटा रैम है तो ये इसमें इसे WRB इसके साथ कनेक्टेड रहता है एंड PSEN बार तो प्रोग्राम रोम के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है। फिर से हम एक एक करके उसका डायग्राम दिखा रही है तुम लोग देखो। ये है नॉर्मल जो है लॉजिक गेट के थ्रू इसका डायग्राम है। फिर क्या है ये डिकोडर जो है डिकोडर के साथ इसका डायग्राम है रिप्लेसिंग द क्या है यूनिवर्सल गेट को रिप्लेस करके ये डिकोडर वाला है। नेक्स्ट जो है वो क्या है एक्सटर्नल प्रोग्राम रोम के साथ सिर्फ कनेक्शन है इसलिए PSEN बार कनेक्टेड है विद द OE बार ऑफ द प्रोग्राम रोम। ठीक है। नेक्स्ट ऑन चिप ऑफ चिप तो ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्शन विद एक्सटर्नल डेटा रोम। कनेक्शन विद एक्सटर्नल डेटा रोम है मींस क्या है सिर्फ रीड बार कनेक्टेड होगा विद द OE बार ऑफ द डेटा रोम। तो इसमें W रैम नहीं है इसलिए WR बार का भी फंक्शन इसमें मतलब कनेक्शन नहीं रहेगा एंड PSEN बार का भी कनेक्शन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें क्या है एक्सटर्नल डेटा रोम है एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम रोम है। तो डेटा रोम है मींस क्या है डेटा रोम के साथ डेटा रोम का जो चिप है उसी का OE बार के जो पिन है OE बार पिन उसके साथ RT बार का कनेक्शन रहेगा एंड प्रोग्राम रोम जो है PSEN बार के साथ प्रोग्राम रोम का OE बार का कनेक्शन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल डेटा रैम है। ठीक है। तो वो जो है रीड बार के लिए आउटपुट एनेबल है एंड राइट बार के लिए है राइट एनेबल है। ठीक है। तो RT बार कनेक्टेड विद द OE बार एंड WR बार कनेक्टेड विद द WE बार। ठीक है। फॉर द एक्सटर्नल डेटा रैम एंड डेटा रैम है इसलिए PSEN बार का कुछ कनेक्शन नहीं रहेगा। बाकी ये वाला पोर्शन तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ये जो A02 A15 तक का जो कनेक्शन है ये तो सेम ही है। नेक्स्ट बोलो किसी का कुछ डाउट है क्वेरी है प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड नहीं तो ये जो है इंस्ट्रक्शन सेट में हम जाओगे। हेलो। किसी का कुछ डाउट नहीं है क्लियर हुआ। PSEN बार रैम डेटा रोम प्रोग्राम रोम एक्सटर्नल PSEN बार WR बार RT बार OE बार WE बार ये सारा जो कनेक्शन है क्लियर हुआ। क्यों किस चीज के लिए किसके साथ कनेक्शन है। प्रिंसी प्रिंसी आवाज जा रही है। प्रिंसी रोल नंबर 21 D2D 21।
लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं तुम ही लोग को पता है। ज्योति चौबे, इसका रोल नंबर तो नहीं लिखा है। दो ज्योति है, ज्योति चौबे, ज्योति कुमारी। हाँ बोलो, जो ये अनम्यूट किए है। दैट मीन्स किसी का कुछ क्वेरी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो। मेमोरी इंटरफेसिंग, मेमोरी रेंजेस, प्रोग्राम डेटा। नो मैम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसमें जा रही है, बट उसका पहले हम 4 इंस्ट्रक्शन जो है मेनली ये जो है यहाँ पे नहीं है, हम एक एक करके बोल रही है, उसका हिसाब से डिस्क्राइब भी कर रही है। नॉर्मली ये जो है मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन है, कौन सा है, मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, एंड जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन है। ऑलरेडी जंप कॉल इंस्ट्रक्शन 8086 8085 में भी तुम लोग देखे हैं। तो जंप इंस्ट्रक्शन कॉल, एक मिनट। अच्छा, अच्छा। फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा हैश 32H, इसको सुनो क्योंकि यहाँ पे है बट कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। हम चारों इंस्ट्रक्शन पहले बोल रही है, उसका क्या फंक्शन है, और बिफोर इंस्ट्रक्शन, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, उसके बाद सीरियली डिटेल जो जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन वाइज जाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज द मूव ए कॉमा हैश 32H। तुम लोग 8085 में देखे हैं कि मूव ए कॉमा 32H देखे हैं, ठीक है। उसके जगह पे सेम ही है, ये भी इमीडिएट एड्रेस, सॉरी नॉट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट डेटा का ही इंस्ट्रक्शन है। वो क्या है, मूव ए कॉमा हैश 32H, ठीक है। तो मूव ए कॉमा हैश 32H मीन्स क्या है, आफ्टर हैश ऑलरेडी तुम लोग को कैरी फ्लैग, PSW ये सब बोलने के टाइम हम बोले हैं कि आफ्टर हैश कुछ डेटा रहेगा, मीन्स वो क्या है, वो इमीडिएट डेटा है। आफ्टर हैश जो डेटा रहेगा, नंबर रहेगा, वो हो जाएगा इमीडिएट डेटा। आफ्टर हैश डेटा इमीडिएटली स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे मूव ए कॉमा हैश 32H है इसलिए एक्यूमुलेटर। अगर मूव बी रहेगा तो बी में स्टोर होगा। तो यहाँ ये जो इंस्ट्रक्शन हम बोल रही है वो है मूव ए कॉमा हैश 32H, दैट मीन्स 32H और आफ्टर हैश जो डेटा रहेगा इमीडिएटली स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन, मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्यूमुलेटर में कुछ वैल्यू XY MN कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32H।
अकॉर्डिंग द दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं कि मूव ए कमा हैश 32h, इसी ये जो है अनुसार है इसका होगा। अगर हैश कोई किसी का वैल्यू ए बी रहेगा तो एक्यूमुलेटर में ए बी स्टोर होगा। अगर एक्यूमुलेटर नहीं लोगे, दूसरा कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर लोगे और R0 R1 ऐसा कुछ रजिस्टर लोगे तो क्या है, वो दूसरा वो रजिस्टर में उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू का इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव ए कमा 32h, मूव ए कमा 32h। इसका वैल्यू क्या है, द 32h एक्ट्स एज अ एड्रेस। ठीक है, एंड ये जो रजिस्टर जो है स्टोर द डेटा टेम्पोररीली। मीन्स क्या है, ये मूव ए कॉमा 32h जिसमें हैश एट द रेट कुछ नहीं है, वो क्या है, वो जो नंबर जो नंबर मीन्स जो वैल्यू रहेगा वो एक्ट्स एज अ एड्रेस। मीन्स क्या है, मीन्स है वो बिफोर इंस्ट्रक्शन मान लो एक्यूमुलेटर में कुछ भी वैल्यू है एक्स वाई। ठीक है, हम अज्यूम कर लिए एक्यूमुलेटर का वैल्यू था एक्स वाई। नेक्स्ट क्या बोले, 32h जो है वो एक्ट्स एज अ एड्रेस। दैट मीन्स वो एड्रेस के अंदर कुछ डेटा रहेगा, मान लो वो एड्रेस के अंदर वैल्यू है ए बी। ठीक है, बिफोर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर का वैल्यू एक्स वाई है एंड 32h हम जैसे 32h एग्जाम्पल पे बोला है इसीलिए 32h ही बोल रही है। दूसरा नंबर रहेगा तो दूसरा नंबर एक्स एज एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 32h एक्स एज एड्रेस, तो 32h में क्या रहेगा, ए बी, मतलब क्या रहेगा नहीं है, कुछ वैल्यू है, मान लो वो 32h में ए बी है बिफोर इंस्ट्रक्शन। आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा कि 32h जो एड्रेस है उसी एड्रेस में क्या है, उसी एड्रेस में जो वैल्यू पहले था बिफोर इंस्ट्रक्शन वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल में ये एक्यूमुलेटर को लेके ही हम बोले हैं, मतलब एग्जाम्पल दिखाया है। तो इसीलिए क्या है, मूव ए कमा 32h फॉर दिस एग्जाम्पल 32h एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस। देन क्या है, द वैल्यू और डेटा इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। जो अभी एक्यूमुलेटर हम लिए हैं मूव ए कमा 32h, इसीलिए दैट मींस 32h का जो डेटा है वो डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस आफ्टर इंस्ट्रक्शन 32h में ए बी जैसा था ए बी रहेगा एंड ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू जो पहले बिफोर इंस्ट्रक्शन एक्स वाई था वो क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस होके ए बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 का क्या है, देखो, मूव ए कॉमा R0, मूव ए कॉमा R0, copy the content of the R0 register into the accumulator. If any data previously stored into the accumulator, that will be deleted completely. That means मूव ए कॉमा R0, ए भी एक्यूमुलेटर है, एक रजिस्टर है, R0 भी एक रजिस्टर है। तो R0 रजिस्टर का जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो कंटेंट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। दैट मींस एक्यूमुलेटर में प्रीवियसली कुछ डेटा रहेगा तो वो क्या है, डिलीट हो जाएगा। आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या है, मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में एक्स वाई है, ठीक है, एंड R0 में ए बी है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन R0 का जो कंटेंट ए बी है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। दैट मींस एक्यूमुलेटर का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, कंटेंट ए बी हो जाएगा एक्स वाई के जगह पे, एंड R0 का कंटेंट जो ए बी था वो ए बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 का क्या है, नंबर 4 का है मूव ए कमा एट द रेट R0, मूव ए कमा एट द रेट R0। ये क्या है, हियर द कंटेंट ऑफ R0 एक्ट्स एज अ एड्रेस एट द मूव ए कॉमा एट द रेट R0। तो R0 क्या है, वो तो एक रजिस्टर है, उसका जो कंटेंट है पहले एक देखे है कि मूव ए कॉमा 32h जो एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, बट इसमें क्या है रजिस्टर वाइज है। तो इसमें क्या होगा कि R0 का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज द एड्रेस एंड द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन विल बी copied into the accumulator. That means R0 का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज द एड्रेस एंड उसी एड्रेस का जो कंटेंट है वो कहाँ स्टोर होगा, वो कॉपी होगा एक्यूमुलेटर में। मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन R0 में है 32h, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटर में है XY, एंड 32h R0 में है तो क्या है 32h एक्ट्स एज अ एड्रेस
एंड उसी एड्रेस का कंटेंट मान लो ए बी है, ठीक है, 32H का कंटेंट मान लो ए बी है, ठीक है। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन R0 में 32H था वो रह जाएगा, 32H का वैल्यू ए बी था वो रह जाएगा, एंड एक्यूमुलेटर क्या होगा, R0 का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ एड्रेस, एंड उसी एड्रेस का जो कंटेंट है दैट इज द ए बी, वो एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। दैट मींस आफ्टर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो जाएगा ए बी, ठीक है। इसमें एक ये है कि आफ्टर ये एट द रेट R0 जो बोले हैं वो आफ्टर एट द रेट क्या है, ओनली सपोर्ट R0 एंड R1 रजिस्टर, क्या है आफ्टर एट द रेट, आफ्टर एट द रेट support only R0 and R1 register, that means move a comma at the rate either R0 लिख पाओगे और at the rate R1 लिख पाओगे, R2 to R7 तक उसका कुछ वैल्यू इसमें वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ये बोले हैं। नेक्स्ट और एक क्या है, डीपीटीआर का अगर कुछ होगा तो मान लो मूव डीपीटीआर कॉमा हैश ABCDH अगर लिखोगे तो वो रॉन्ग है। बहुत बार हम बोले हैं 8051 जिस टाइम से स्टार्टिंग हुआ है तो उस टाइम से हम बोले हैं कि अगर लेटर का नंबर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएट करने के लिए लेटर से पहले एक 0 देना है। तो मूव डीपीटीआर कॉमा हैश 0 ABCDH लिखोगे तो ये सही होगा। मीन्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर A to F है we start before A to F to 0, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नंबर एंड द कैरेक्टर, नंबर एंड कैरेक्टर के बीच में उसका डिफरेंस के लिए क्या करना है, वो एक लेटर से पहले एक 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आज हम डिटेल इंस्ट्रक्शन में नहीं गए हैं, जस्ट ऑल ओवर एक 4 इंस्ट्रक्शन बोले हैं जो इसमें ऑब्वियसली इसमें है बट यहाँ पे क्या है ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या किए हैं मतलब दिखाया है कि क्या क्या है एंड है। इसमें जो है इसमें एग्जाम्पल बाद में है, नेमोनिक्स में जो है वो सिंटैक्स है वो इन जनरल एन एन ऐसा करके दिया है, बट एग्जाम्पल में दिखोगे तो एग्जाम्पल में वो एक्चुअल जो तुम लोग का जो क्या बोले ऐसा एग्जाम्पल और प्रोग्राम में लिखोगे तो वो ऐसा होगा। ये इसमें क्या है वो एन एन ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एन नंबर के लिए कुछ दिया है, ठीक है। ये क्या है, देयर आर 28 mnemonics that copy data from a source to destination, source to destination में कॉपी होगा। they may be divided in the following 3 main types, following 3 main types क्या क्या है, नंबर 1 है move destination comma source, नंबर 2 है push source और pop destination, ठीक है, सोर्स में पुश किया गया और डेस्टिनेशन से पॉप किया है। अदरवाइज नंबर 3 जो है XCH डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, ठीक है, एक्सचेंज वाला जो है। एंड द फॉलोइंग 4 एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा। अभी एड्रेसिंग मोड हम पता ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन होगा तभी एड्रेसिंग मोड समझ में आएगा कि कौन सा एड्रेसिंग मोड के अंदर कौन सा टाइप का इंस्ट्रक्शन जा रही है। तो नॉर्मली ये जो तीनों जो टाइप को बोला है तो वो एड्रेसिंग मोड्स का हिसाब से अगर डेटा एक्सेस के लिए देखोगे तो क्या क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नंबर 1, नंबर 2 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नंबर 3 डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड नंबर 4 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। आज और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल कल से इंस्ट्रक्शन सेट वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। जो हम वर्बली बोले हैं स्क्रीन को नहीं दिखाए हैं, उसमें अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम प्रिंसी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है तो उसका लीव हो गया और ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो उसका चैट में जल्दी जल्दी लिखो और 1 मिनट भी नहीं है। ओके मैम। ठीक है, कोई दिया है प्रिंसी का अटेंडेंस? अच्छा ठीक है।